दहशतगर्द तंजीम BLA का तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला। तुर्बत में मुसाफिर बस पर हमले में 4 शहरी जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तुर्बत में हमला कलदम BLA की मुनाफिकत का खुला सबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बम धमाके की शदीद मज़म्मत। कुरम में अमन की कोशिश और उम्मीद को बड़ा धचका। बगन में शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। 40 से 50 शरपसंदों ने गाड़ियों पर फायरिंग की। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर। TC और एक मुहाफिज हेलीकॉप्टर से CMH पेशावर मुंतकिल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कुरम के लिए पहला इमदादी काफिला फिलहाल रोक दिया गया। काफिले की कुरम रवानगी से कुछ देर कबल फायरिंग की गई। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद दवाइयाँ, सब्जियाँ, तेल, घी, आटा और चीनी लदी है। ट्रकों में सामान खराब होने का भी खदशा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हालात काबू में हैं, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, हमलावर अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। हालात मामूल पर आते ही काफिला पाराचिनार भेजेंगे। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की बगन में फायरिंग की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी का हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कहा शरपसंद अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अमन में खलल डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा वाक़या अमन मुआहदा सबोताश करने की साजिश है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुछ शरपसंद कुरम में अमन नहीं चाहते। मरियम नवाज, फैसल करीम कुंडी और कामरान टिसोरी की भी मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह एमल वली खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी और एमल वली की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहदे को सबूताश करना चाहती थीं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। गुजरात में एक ही घर के 5 बच्चे दम घुटने से चल बसे। मरने वाले 4 बच्चे हकीकी बहन भाई थे। वालिदा का कहना है कि बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे। बदकिस्मत खानदान बकरा मंडी के करीब रिहाइश पजीर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसी का फैसला। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर काबीना में शमूलियत से इनकार। 25 से ज़्यादा अरकान शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा बनेंगे। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हुज़ैफा रहमान, खेलदास, सरदार यूसुफ शामिल। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तौकीर शाह, अब्दुर्रहमान कांजू भी फाइनल। इस वक्त वफाकी काबीना 24 अरकान पर मुश्तमिल है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क में ठंड को टॉप गियर लग गया। KP और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। चमन, ज़ियारत, कल्लात, मस्तोंग में सफ़ेद गोलों की बरसात। कोयटा, ज़ियारत, शाहरा और लोरालई की शाहरा बंद। पेशावर में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सिंध के जनूबी अजला में सर्दी बढ़ने का इम्कान। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की रफ्त मजबूत। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटें गंवाकर 64 रन बना लिए। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन पर क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए। ओपनर रियान क्लिंटन ने 259 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को बड़ा धचका। ओपनर साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। दाएं टखने में फ्रैक्चर, डॉक्टर्स ने खेलने से रोक दिया। साइम अयूब को फ्रैक्चर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन हुआ था। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दहाइयों पुराने मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेस्क्यू 1122 के हाईवे ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़रूरी है। तजावुज़ात कहीं भी हों काबिल कबूल नहीं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक और सेरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों का दौरा, मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत, कहा दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। F8 इंटरचेंज के 42 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल अंडरपास का भी मुआयना किया। गैर कानूनी तारकीन वतन की 2 कश्तियों की यूनान पहुंचने की कोशिश, साहिल के करीब एक कश्ती डूब गई। डूबने वाली कश्ती में 71 अफराद सवार थे, कई बेरहम लहरों की भेंट चढ़ गए। दूसरी कश्ती में 36 अफराद सवार थे, 23 पाकिस्तानी शामिल। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बच जाने वाले तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में 3 सूडानी, 23 पाकिस्तानी, 9 बांग्लादेशी और 1 मिस्री शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अमरीकी जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिन तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। ट्रंप मुजरिम करार पाकर खिदमात अंजाम देने वाले पहले सदर होंगे। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुमे के रोज इसराइली हमलों में 73 फलस्तीनी जान से गए। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 45,700 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इख्तियार खत्म होने से कबल इसराइल को नवाजने का प्लान तैयार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया ने इसराइल को $8 अरब के हथियार देने का फैसला किया है। जदीद हथियारों में मिसाइल भी शामिल हैं। रूस का यूक्रेन के एक गांव पर कब्जे और अमरीकी साख्ता 8 मिसाइल मार गिराने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि अफवाज ने यूक्रेन के मशरकी इलाके लुहांस्क के नदिया गांव पर कब्जा कर लिया। रूसी फ़ज़ाई हुदूद में आने वाले यूक्रेन के 10 ड्रोन्स भी मार गिराए हैं। कोलंबिया के जनूब मगरबी हाईवे पर सयाहों की बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। सयाहों की बस को हादसा कैली शहर से एक्वाडोर सरहद की तरफ जाते हुए पेश आया। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी अमान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन को 218, डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। 3 रिपब्लिकन अरकान रॉल्फ नॉर्मन, केथ सेल्फ और थॉमस मेसी ने जॉनसन की मुखालफत में वोट दिया। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम खराब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में पारा -10 डिग्री रिकॉर्ड। अदाकारा नीलम मुनीर का जीवन साथी कौन? अदाकारा ने बिलाखिर दीदार करा ही दिया। नीलम मुनीर के शौहर का नाम मोहम्मद राशिद है और वो दुबई की खुफिया पुलिस में काम करते हैं। तस्वीर में दुल्हा और दुल्हन इंतहाई खुशगवार मूड में नजर आए। दोनों के दिलकश लिबास के चर्चे भी ज़बान ज़दे आम हैं।